चुनावों में अक्सर आपने देखा होगा जीतने वाले उम्मीदवार जो हैं वो जश्न मनाते हैं। मतलब जीतने वाले उम्मीदवारों को जश्न मनाते, नाचते गाते, मिठाइयां बांटते आपने कई बार देखा होगा। लेकिन कभी वोटर को वोट डालने की खुशी में जश्न मनाते, नाचते गाते, मिठाइयां बांटते देखा है कभी? कि मतलब वोट डालने की खुशी, वोट डालने की। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये शख्स नाच गा रहे हैं ढोल नगाड़ों की थाप पर। ये खुशी जानते हैं किस चीज की? आप सुनेंगे आप हैरान रह जाएंगे। ये वोट डालने की खुशी है, लोकतंत्र के उत्सव में हिस्सा लेने की खुशी है। आपको लगेगा इसमें क्या है, ये तो सामान्य है। लेकिन अगर अब सुनिए, वोट डालने की खुशी मतलब क्यों आपको लगेगा, लेकिन अगर आपको 70 सालों बाद वोट डालने का मौका मिले तो भी आप कहेंगे सामान्य है। अनुच्छेद 370 की वजह से कश्मीर में पाकिस्तान से आए शरणार्थी आज तक इस लोकतंत्र में के उत्सव में शामिल नहीं हो पाए, और जब शामिल हुए तो खुशी देखिए। बर्फीली हवा और कपकपाती ठंड के बीच ये लंबी कतार, और इस कतार में खड़े होकर वोट डालने का जश्न। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के तीसरे चरण के लिए वोटिंग हो रही है, और अनंतनाग के मटन ब्लॉक में 72 साल बाद ऐसा जश्न मना रहा है। जिस ठंड में खून जम जाता है, हड्डियां अकड़ जाती है, आंखें सिकुड़ जाती हैं, उस ठंड में बुजुर्गों की ये टोली अनुच्छेद 370 हटने के बाद का सबसे बड़ा जश्न मना रही है। मानो इनके लिए ये मौका पुनर्जन्म जैसा है। हमको तो कभी सोचा ही नहीं था, अब तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने दोबारा जन्म लिया। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ हक मिला। आज ਅਸੀਂ होइयां कि जिवें दोबारा जन्म लिया। 70 साल के बाद हमें जो ये दिन देखने को मिला है। पश्चिम पाकिस्तान से आए बीरू राम की उम्र 80 साल के आसपास की होगी। आजादी से पहले की पैदाइश है, लेकिन 2020 में जाकर इन्हें इनका सबसे बड़ा अधिकार मिला है। अनुच्छेद 370 हटने से पहले ये देश का प्रधानमंत्री तो चुन सकते थे, लेकिन लोकल चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं था, और अब इनके अधिकारों का पुनर्जन्म हुआ। तरक्की फिर साड़ी पिछली तो संराजी वाली तरक्की है जी अगे लिखो के लगाओ मोदी साहब की मेरे सारे विरोधी की। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ हक मिला। ਅੱਜ ਅਸੀਂ होइयां कि जिवें दोबारा जन्म लिया। ये जयपाल हैं, इनसे भी खुशी समेटे नहीं समेटी जा रही। कह रहे हैं पीढ़ियों की कुर्बानी के बाद आज का दिन देखने को मिला है। मोदी साहब ने बहुत अच्छा किया जो 370 तोड़ी, और ये टूटने को हमको तो कभी सोचा ही नहीं था। अब तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने दोबारा जन्म लिया। हमारी 3 पीढ़ियाँ ऐसे चली गई, तो कोई नुमाइंदा नहीं चुन सकते थे। अच्छा हमारी देखो सड़क देखो, जो इधर इतने खड्डे पड़े हुए हैं, जो एमएलए कोई काम नहीं करवाते, वोट लेकर चले जाते हैं। हम अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं, अच्छा चुन सकते हैं, जो काम करवाए और अच्छी डेवलपमेंट करे। बहुत खुशी थी, जैसे एक गुलाब का फूल खिलता है ना, ऐसे हो रहा है। जगदीश सिंह सालों से यहाँ पश्चिमी पाकिस्तान से आए लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे, अब जाकर लोकल चुनाव में वोटिंग का अधिकार मिला है। 70 साल के बाद हमें जो ये दिन देखने को मिला है, इस दिन को देखने के लिए हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बुजुर्ग थे, उन्होंने जिद्दोजहद की, लेकिन उनकी किस्मत में शायद ये नहीं था। लेकिन अभी जो जनरेशन है, हम लोग जो हैं और हमारे जो बच्चे हैं, हम इस दिन का इंतज़ार करे थे। इस दिन के लिए हमने संस्था के तौर पर बहुत जिद्दोजहद की है, और उसका फल हमें आज मिला है कि हम जो राज्य के दूसरे लोग हैं उनके साथ बराबर खड़े हैं। दर्द सिर्फ इतना नहीं है, आज जो पहचान इन्हें मिली है, इससे पहले इन्हें अब तक पाकिस्तानी कहा जाता था, जबकि 70 साल से ये परिवार समेत यहाँ रह रहे हैं। बदकिस्मती यही रही कि जब से ये लोग जहाँ बैठे हैं पिछले 72 सालों से, इनको कहीं वोट डालने का अधिकार नहीं था। हमें भी मेन स्ट्रीम में एक दाखिला मिला, यानी कि एक एडमिशन मिली है कि हमें भी वोट डालने का अधिकार मिला है। इससे पहले इनको पाकिस्तानी कह के पुकारा जाता था, और ये लोग जिस दिन वोटिंग होती थी, लोग वोट डालने जाते थे, ये अपने घरों में बैठ के बेचारे आंसू बहाते थे। तो आज मेरे ख्याल इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि
बदलाव के साथ अब जिम्मेदारी भी बढ़ी है। ये लोग अब अपने अधिकारों के साथ साथ जमीन पर विकास देखना चाहते हैं। और ये 370 टूटने के बाद पहली बार इलेक्शन हो रही है। हम काफ़ी सारी उम्मीदें सरकार के ऊपर रखते हैं। हाँ, हमारे में कोई रोड नहीं बना है, अच्छे से काम होगा, उनसे वोट देंगे। हाँ, जो हमारे काम करेगा। जम्मू कश्मीर में जब 370 लागू था तो पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि, गोरखा समुदाय के लोगों को लोकल चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद ये लोग लोकल चुनाव में वोट कर रहे हैं। साथ ही साथ अब जम्मू कश्मीर में ये न सिर्फ वोट दे सकते हैं बल्कि राज्य में जमीन खरीद सकते हैं और सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी खुशी इनके चेहरों पर साफ देखी जा सकती है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, अनंतनाग। देखिए, इसलिए पीछे हमने पुनर्जन्म लिखा है। पुनर्जन्म मतलब इनके लिए ऐसा है जैसे एक नया जन्म इन लोगों को मिला है, वोट डाल पाए हैं। जम्मू कश्मीर में आज तीसरे चरण के लिए 50.53% वोट पड़े हैं। यही आपको बता दें, बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं वोट डालने पहुंची हैं। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन ने वोटिंग करने पहुंचे लोगों से बात की, समझने की कोशिश की कि क्या लोकल स्थानीय चुनाव में भी अनुच्छेद डीडीसी के इलेक्शन से लेकिन क्या स्थानीय चुनाव में अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे हावी हैं या फिर चुनाव दूसरे मुद्दे पर हो रहा है। हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। सुनिए, आपको सुनना चाहिए। कैमरों को 360 डिग्री घुमा लीजिए तो आपको चारों ओर लंबी लंबी कतारें दिखेंगी। कैमरे को नीचे से ऊपर कीजिए, हर जगह आपको लोकतांत्रिक अधिकारों के इस्तेमाल करने के लिए लोग लाइन में खड़े दिखेंगे। अनुच्छेद 370 से आजादी के बाद यह जिला विकास परिषद का पहला चुनाव है। कड़ाके की ठंड के बाद भी लोग घरों से निकले हैं क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं, विकास को रफ्तार चाहते हैं। गांदरबल हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रहा है। पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला, फिर उमर अब्दुल्ला, 3 मुख्यमंत्री जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं गांदरबल ज़िले से ही बनकर गए हैं। लेकिन इस बार उन्हें चुनौती मिल रही है जिसमें अपनी पार्टी है, भाजपा है, जो दावा कर रहे हैं कि वो यहाँ पर अपना जो है खाता खोलेंगे। ये शोपियां की तस्वीरें हैं। आतंकवादी हमले और सुरक्षा बलों के एनकाउंटर की वजह से शोपियां का नाम अक्सर चर्चा में आता है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग वोट देने के लिए कतार में खड़े हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनका मुद्दा भी विकास है। वोट निकलना चाहिए। शोपियान टाउन में अभी तक वोट कोई नहीं डालता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरे पोलिंग बूथ में लोग आ रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ रही है डेमोक्रेसी पर, और उनके वोट का जो इम्पोर्टेंस है वो अब समझने लगे हैं, और वोट पूरे जितना भी मुमकिन हो सके अब लोग बाहर आ रहे हैं वोट डालने के लिए। महिलाओं में वोटिंग के लिए काफी उत्साह है। जो पहली बार वोट देने आ रहे हैं वो कैमरे पर बात करने से थोड़ा हिचक जरूर रहे हैं, लेकिन अपनी बात पूरे यकीन के साथ कह रही है। हाँ जी, इनको पता चल गया कि जिन वोटों से कुछ न फायदा है, बहुत फायदा है। अब इन्होंने यही सोचा होगा हमें वोट डालेंगे, अपने जो अपना मिनिस्टर इन्हें देखा होगा जो हमें आगे ले जा सके, हमें कुछ न कुछ दे, हमें फायदा मिल सके। उस मिनिस्टर को हम डालेंगे वोट जो हमें कुछ फायदा दे। हालांकि इन तमाम अच्छी तस्वीरों के बीच आतंकवादी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अनंतनाग में आतंकवादियों ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार अनीस उल इस्लाम पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। चुनाव प्रचार के दौरान यह हमला हुआ। यहां 7 दिसंबर को चौथे चरण में वोट डाला जाना है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद की कुल 280 सीटें हैं, जिनमें से तीसरे चरण में आज 33 सीटों पर वोट डाले गए, जिनमें कश्मीर की 16 और जम्मू की 17 सीटें शामिल हैं। आज के लिए कुल 305 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से 2 बजे तक हुई। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पिछले 2 चरणों में लोगों ने इन चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोटिंग की। इसमें ये फ़ायदा है कि सबसे पहले जो ये इन डीडीसी इलेक्शन के लिए उठाए हैं, ये अपने गांव से उठाए हैं। तो हर हल्कों में 7 हल्कों पे जो डीडीसी इलेक्शन हो रहा है, इसमें फ़ायदा लोगों का यही है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे अपने एरिया से उठे हैं कि वो कामयाब होना चाहिए, जो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे।
तो हम कोशिश करते हैं कि वो जीतना चाहे। सब लोग इसलिए वोट निकलते हैं। आज यूथ निकल रहा है बाहर वोट निकालने के लिए। सबसे पहले दसलाबा भी मैंने किया है। 28 नवंबर को पहले चरण के लिए 43 सीटों पर करीब 52% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण के लिए 43 सीटों पर करीब 49% वोट डाले गए। तीसरे चरण में वोटिंग में अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का ये पहला चुनाव है। जम्मू कश्मीर में जब तक 370 लागू था तो पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि और गोरखा समुदाय के लोगों को लोकल चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद ये लोग लोकल चुनाव में वोट दे रहे हैं। साथ ही साथ अब जम्मू कश्मीर में ये लोग न सिर्फ वोट दे सकते हैं बल्कि राज्य में जमीनें खरीद सकते हैं, सरकारी नौकरियां भी हासिल कर सकते हैं, जिसकी खुशी इनके चेहरों से साफ देखी जा सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.